हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो नंबर थ्योरी के आज के इस वीडियो में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट सेकंड का, और इसमें भी हम कुछ बेसिक चीज़ें नंबर थ्योरी से रिलेटेड जो है हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो कल का लेक्चर था उसमें भी हमने इंट्रोडक्शन देखा था नंबर थ्योरी का, जिसमें मैंने आपसे डिस्कशन किया था वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल और आर्किमिडियन प्रॉपर्टी, एंड देन हमने पढ़ा था डिविजिबिलिटी, जो कि इम्पॉर्टेंट है। उससे रिलेटेड कई सारे हमारे रिजल्ट्स बन जाते हैं। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे डिवीज़न एल्गोरिथम से, जो कि आप लोगों ने क्लास 10th में ऑलरेडी ये सब चीज़ें पढ़ रखा है। बट कोई बात नहीं, हम नंबर थ्योरी को पढ़ रहे हैं तो ये सब जानने की बहुत ज़रूरत है हमें। आगे जा कर के भी इनके कुछ यूज़ होंगे, तो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, देख लेते हैं नंबर डिवीज़न एल्गोरिथम क्या होता है। डिवीज़न एल्गोरिथम, गिवन इंटीजर a एंड b विद b डज नॉट इक्वल टू 0 देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर q एंड r सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन। अब ये कंडीशन क्या है? अब इसमें ये बोल रखा है कि r की वैल्यू 0 के बराबर हो सकता है या 0 से बड़ी होनी चाहिए, और जो b है ना, पॉजिटिव ऑफ b से जो है हमारा छोटा होना चाहिए r की वैल्यू। ठीक है, एक एग्जाम्पल छोटा सा देखते हैं और आपको मुझे लगता है कि इससे समझ में आ जाएगा। बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, क्योंकि ऐसी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा इंट्रोडक्शन में कि आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। ठीक है, कुछ यूनिक हो सकता है कि मैं डिफरेंट बता भी दूं। वीडियो के एंड तक आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ से एक एग्जांपल देखता हूँ। यहाँ पर अगर मैं कह रहा हूँ कि 5 को आप डिवाइड करो 2 से। ठीक है, 2 हमारे पास क्या है? 2 इज़ द बी, और 5 हमारे पास क्या है? 5 जो है हमारा ए है। तो मैं यहाँ पर क्या कर दूँगा, यहाँ पर क्या करूँगा, जब मैं 2 से 5 को डिवाइड करूँगा तो 2 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 बचेगा शेषफल। ठीक है, तो जो हमें मिल रहा है दिस इज़ कॉल्ड द क्यू, एंड जो हमारे पास आ रहा है रिमाइंडर, इसको हम क्या बोलते हैं? रिमाइंडर बोलते हैं। तो मैं 5 को कैसे लिख सकता हूँ? 5 को मैं 2 गुणा 2 प्लस 1 के बराबर लिख सकता हूँ। तो ये डिवीज़न एल्गोरिथम कहता है। और यहाँ पर आप देख लो खुद ही कि जो r की वैल्यू थी, वो r की वैल्यू आप यहाँ पर देख लो कि 1 जो है 0 से बड़ी है, बराबर तो नहीं है, लेकिन b से देखो कहीं ना कहीं छोटी है। b हमारा क्या है? 2 है। मतलब ये हमारा r जो है इससे ऐसा होना चाहिए, और b हमारा पॉजिटिव b जो होना चाहिए। ध्यान रखना ये चीज़। तो डिवीज़न एल्गोरिथम कह रहा है, और ये एकदम ट्रू है। समझ में आ गया? ये एकदम क्या है? ट्रू है। तो ये चीज़ सेटिस्फाई हो रही है। अब देखो यहाँ पर एक नोट है, कुछ नोट्स हैं, बता देता हूँ मैं। इफ़ b डज नॉट डिवाइड a देन ये कंडीशन होगा। अगर b a को डिवाइड नहीं कर रहा है, ध्यान से समझना, b जो है a को डिवाइड नहीं कर रहा है। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसा कि यहाँ पर आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। अगर डिवाइड नहीं कर रहा है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा। b से जो है हमारा क्या हो जाएगा? r 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, r जो है 0 से बड़ी होंगी और b से जो है छोटी होंगी। अब r की वैल्यू यहाँ पर 0 से बड़ी तो थी, ठीक है, और हमेशा के लिए बड़ी होगी यहाँ पे। ये कंडीशन है, क्लियर? ये कंडीशन है, 0 कभी भी नहीं होगी। तो यहाँ से आप देख लो कि ये तो वही कंडीशन हो गया ना। यहाँ पर जो है हमारा r जो है देखो यहाँ पर बड़ी है। ठीक है, अब चूँकि 2 तो 5 को डिवाइड नहीं कर रहा है ना, 2 5 को डिवाइड क्या कर रहा है? नहीं कर रहा, तो स्ट्रिक्टली 0 के बराबर तो नहीं है। तो यहाँ पर कंडीशन क्या बन गया? यहाँ पर जो कंडीशन बन गया वो ऐसा वाला कंडीशन बन गया, मतलब r जो है 0 से बड़ी है और b से छोटी है, ये वाला कंडीशन बना है। अब मैं एक एग्जांपल और अगर यहाँ पर लेकर के आपको बताऊँ, और वो एग्जांपल कुछ ऐसा होगा, मान के चलिए कि मैं कह रहा हूँ 2 जो है डिवाइड कर रहा है 4 को, तो 2 दूना 4, ये हमारे पास क्या हो जाएगा? ये जो पार्ट है वो हमारा क्या हो जाएगा? b हो जाएगा, और ये जो पार्ट है वो हमारा क्या हो जाएगा? a हो जाएगा, है ना? ये a हो जाएगा। तो और ये हमारे पास क्या आया है? q हो जाएगा, और यहाँ पर 2 दूना 4, यहाँ पर 0 हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड r। तो अब यहाँ पर r की वैल्यू क्या आ गया? 0 के बराबर आ गया ना। देखो r की वैल्यू क्या आ गया? r की जो वैल्यू है वो 0 के बराबर आ गया, और 2 से जो है कहीं ना कहीं छोटी है। तो ये कंडीशन ट्रू हो गया है। ठीक है, तो इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है। अगर देखो अगला यहाँ पर क्या बोला गया है कि इफ़ b डिवाइड्स a देन r इज इक्वल टू 0। वही चीज़ मैंने आपको यहाँ भी समझा दिया है कि अगर b a को डिवाइड करता है तो r कहीं ना कहीं हमारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये रिजल्ट कहता है, नोट कहता है। अब कुछ रिजल्ट यहाँ पर है, और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स है जो आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है। स्क्वायर ऑफ
एन इंटीजर इज ऑफ द टाइप 4k और 4k प्लस 1। अगर कोई इंटीजर है तो उसका स्क्वायर जो है हमेशा के लिए इस फॉर्मेट में होगा, ये आपको पता ही है। स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑफ द टाइप 8k प्लस 1। तो जब भी स्क्वायर होगा ऑड नंबर का तो 8k प्लस 1 टाइप का होगा। इसका प्रूफ भी आप लोग कर ही सकते हो इजीली, है ना। वैसे एग्जाम में पूछा जाएगा नहीं तो मैं आपको ये चीज़ अभी बताऊंगा नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं कॉमन डिवाइज़र। ठीक है, कॉमन डिवाइज़र, डिवाइज़र इज नथिंग बट इट इज़ द फैक्टर। समझ में आ गया, इट इज़ द फैक्टर। तो देखो डिवाइज़र को आप फैक्टर भी कह सकते हो, है ना। डिवाइज़र को आप क्या कह सकते हो, डिवाइज़र इज इक्वल टू फैक्टर। डिवाइज़र इज इक्वल टू क्या बोलता है, फैक्टर। मतलब हर एक डिवाइज़र जो है एक फैक्टर होता है और हर एक फैक्टर जो है कहीं ना कहीं एक डिवाइज़र होता है। समझ में आ गया। तो देखो कॉमन डिवाइज़र क्या है, कॉमन डिवाइज़र ये कह रहा है कि अगर जो है ए बी को डिवाइड कर रहा है एंड ए सी को डिवाइड कर रहा है, लेकिन ए हमारा ज़ीरो नहीं होना चाहिए, देन ए को हम क्या कहेंगे, कॉमन डिवाइज़र कहेंगे। जैसे कि मैं ले रहा हूँ 5 और 25 ले रहा हूँ। देखो 5 जो है इसको भी डिवाइड कर रहा है, 5 जो है इसको भी डिवाइड कर रहा है, 25 को भी डिवाइड कर रहा है, तो 5 जो है कॉमन डिवाइज़र बन गया। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी भी नंबर का कॉमन डिवाइज़र एक हो, कॉमन डिवाइज़र बहुत सारा हो सकता है। एक एग्जांपल और लेते हैं, यहाँ पर 10 ले लेता हूँ और यहाँ पर 20 ले लेता हूँ। अब देखो 2 इसको भी डिवाइड कर रहा है और 2 इसको भी डिवाइड कर रहा है, ठीक है। 5 इसको भी डिवाइड कर रहा है और 5 इसको भी डिवाइड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं कॉमन डिवाइज़र जो है एक से ज़्यादा हो सकता है, ये चीज़ आपको समझना है। अब बात करते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि अक्सर लोग जो है गलतियाँ कर देते हैं। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र जीसीडी जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जीसीडी। और जीसीडी का एक नाम एचसीएफ आप लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है। अब देखो एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम क्यों कह रहे हैं, अब मैं कह रहा हूँ कि 10 और आप जो है 25 का क्या करो, एचसीएफ निकालो या फिर जीसीडी निकालो। तो 10 का जो है हम फैक्टर कर लेते हैं, 10 का जब फैक्टर कर लेते हैं तो क्या आ जाता है, 2 पंजे 10 और यहाँ पर 5 आ जाएगा। अब 25 का फैक्टर मैं करूँगा तो 5 25, 5 एकम 5। तो यहाँ पर जो हमारे पास बन रहा है 10 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 गुणा 5 और 25 को मैं क्या लिख सकता हूँ 5 गुणा 5, मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब इनका जो कॉमन फैक्टर हमारा निकल के आ रहा है वो हमारा क्या निकल के आ रहा है, 5 निकल के आ रहा है। मतलब जो HCF है किसका 10 और 25 का, वो हमारा 5 निकल के आ रहा है। अब 5 जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, ध्यान से समझना इस चीज़ को। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, सबसे बड़ी ऐसा फैक्टर है जो कि हाईएस्ट हो, ठीक है। इससे बड़ी कॉमन फैक्टर नहीं है इसमें, देख लो आप कोई कॉमन फैक्टर इसके अलावा वैसे तो कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं, लेकिन हाईएस्ट सबसे यही है, 5 ही है। अब ये हाईएस्ट कैसे है, अब मैंने अभी आपको एक चीज़ बताया था कि फैक्टर, हर एक फैक्टर एक डिवाइज़र होता है। समझ में आ गया, हर एक फैक्टर क्या होता है, एक डिवाइज़र होता है। तो यहाँ पर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र भी बोल सकते हैं। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र कैसे है, अब मैं यहाँ पर 10 लिख रहा हूँ। अब मैं कह रहा हूँ कि भैया 10 को कौन कौन डिवाइड करता है, 10 को 1 भी डिवाइड करता है, ये डिवाइज़र से हमारा 10 को 1 भी डिवाइड कर रहा है, 10 को 2 भी डिवाइड कर रहा है, 10 को 5 भी डिवाइड कर रहा है और 10 को 10 खुद भी डिवाइड कर रहा है। अगला मैं बात करूँ कि 25 को, ठीक है, अगला अगर मैं बात करूँ 25 को तो जो है यहाँ पर आप देख सकते हो कि 25 को कौन कौन डिवाइड कर रहा है, 25 को 1 भी डिवाइड कर रहा है, 25 को आप कह सकते हैं कि 5 भी डिवाइड कर रहा है और 25 को 25 खुद भी डिवाइड कर रहा है। तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, डिवाइज़र का मतलब जो भाग कर देता है पूरा पूरा। तो कॉमन कौन कौन सा, ग्रेटेस्ट सबसे बड़ा, देखो 5 से बड़ा कॉमन नहीं है दोनों में कोई, इसका मतलब क्या हो गया, ग्रेटेस्ट हो गया। और यही हमारा जीसीडी कह लो या फिर एचसीएफ कह लो, बात एक ही है। समझ में आ गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एग्जांपल हमने ले लिया है कॉमन डिवाइज़र का, ये हो जाएंगे हमारे कॉमन डिवाइज़र और जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र 6 हो जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हो, एग्जाम्पल मैंने आपको बता ही दिया है। अगला यहाँ पर बात करेंगे और इसमें हमारा है कुछ रिजल्ट्स है
जो कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र पर डिपेंड है। तो चलो यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो देखो, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र है, बहुत बेसिक यहाँ पर रिजल्ट है, ये आपको पता होना चाहिए कि फॉर एनी इंटीजर अगर ए 0 नहीं है तो ए और ए का जो जीसीडी होगा ना वो हमेशा ए ही होगा। कोई भी सेम नंबर का जीसीडी, सेम कोई दो नंबर है और वो सेम नंबर है, दोनों सेम नंबर है, तो उनका जीसीडी भी वही हो जाएगा। इफ़ ए डिवाइड्स बी देन ए और बी का जो जीसीडी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। लेट ए एंड बी बी टू इंटीजर्स सच दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज नॉन जीरो, देन देयर एग्जिस्ट इंटीजर एक्स वाई सच दैट, अगर इनका जीसीडी ये हुआ तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा। ठीक है, जीसीडी इज़ ऑलवेज यूनिक, जीसीडी हमेशा के लिए क्या होता है, यूनिक होता है। ध्यान रखना, जीसीडी हमेशा के लिए यूनिक होता है, किसी भी दो नंबर का जीसीडी एक से ज़्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये यूनिक होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला बात करते हैं कि अगर कोई इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है m और उसको a से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और m को b से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो दोनों के जो जीसीडी होंगे, ठीक है, तो जीसीडी होंगे वो m इंटू ए और b का जीसीडी के बराबर हो जाएगा, या फिर इसको इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं। उसके बाद जीसीडी ऑफ ए बी, जीसीडी ऑफ बी ए, जीसीडी ऑफ a माइनस बी, जीसीडी ऑफ माइनस ए बी, ये सारे के सारे क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगला अगर बात करते हैं कि अगर d अगर a को डिवाइड कर रहा है और d अगर b को डिवाइड कर रहा है, तो a डिवाइड बाई डी जीसीडी b डिवाइड बाई डी जो है ये कंडीशन हो जाएगा। अगर d जो है जीसीडी है ए बी का, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो ये कुछ रिजल्ट्स है जो कि आपको मैंने एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ए बी का अगर जीसीडी हमारे पास 1 है तो ये इंटीजर एग्जिस्ट करेगा, जो अभी मैंने बता दिया है आपको, थोड़ी देर पहले भी बताया था कि इनका जो एडिशन मल्टीप्लिकेशन होगा वो हमारा 1 के इक्वल हो जाएगा। अगर देखो a और m के जीसीडी 1 है और b और m के जीसीडी 1 है, देन ए बी और m के साथ जीसीडी जो है क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और इक्वलिड लेमा क्या कह रहा है कि फॉर ए बी सी बिलोंग्स टू z, इफ c डिवाइड ए बी एंड c और b की जो जीसीडी 1 है, देन c डिवाइड a हो जाएगा। इफ़ c और b का जीसीडी 1 नहीं होगा, देन रिजल्ट इज़ नॉट ट्रू। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप देखो 8 जो है 72 को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब 8 इनके मल्टीपल को डिवाइड करेगा, इनके मल्टीपल को डिवाइड करेगा। ठीक है, और इनके जीसीडी हमारे पास क्या है, 1 है। खैर 8 को तो डिवाइड कर रहा है, लेकिन 8 जो है 9 को डिवाइड नहीं कर रहा है। समझ में आ गया? तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इनकी जीसीडी हमारे पास क्या है, 1 है ना। तो यहाँ पर ये कंट्राडिक्शन मिल रहा है हमें। तो यहाँ पर हमें ये चीज़ समझना है कि देयरफॉर इनकी जो जीसीडी है 1 है, तो इसीलिए जो है हमें ये चीज़ मिल रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब प्रोडक्ट ऑफ आर कंसेक्यूटिव इंटीजर इज डिवीजर बाय आर फैक्टोरियल, मतलब आर कंसेक्यूटिव इंटीजर, कंसेक्यूटिव का मतलब पहला इंटीजर फिर दूसरा इंटीजर फिर तीसरा इंटीजर, तो वो आर फैक्टोरियल हो जाएगा कंसेक्यूटिव इंटीजर। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ आर कंसेक्यूटिव इंटीजर वही चीज़ है। कंसेक्यूटिव इंटीजर का मतलब क्या है, अगर पहला इंटीजर हमारा आर है, दूसरा हमारा आर प्लस 1 हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से हमारा क्या हो जाता है, वो अल्टीमेटली फैक्टोरियल आर के बराबर ही हो जाएगा। तो ये समझने वाली चीज़ है। ठीक है, समझने वाली चीज़ है। अच्छा आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, और इसमें जो अगला टर्म हमारा आ रहा है, अगला जो इसमें टर्म आ रहा है हमारा, वो यहाँ पर ना थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, ये जैसे इक्वल टू 1 हो जाएगा ना, यहाँ पर इक्वल कर लीजिएगा। ये प्रिंट मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, है ना, लिखते हुए थोड़ी सी गलती हो गई, तो इसको आप लोग सही कर लीजिएगा, क्योंकि इसकी जीसीडी हमारा क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, इसी वजह से ये चीज़ हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट जो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका को प्राइम नंबर। ठीक है, को प्राइम नंबर ऐसा दो नंबर जिनका जीसीडी हमारा क्या होता है, 1 होता है। आप देख लो यहाँ पे डेफिनेशन भी, इफ़ a एंड b आर टू इंटीजर्स नॉट बोथ ज़ीरो, देन ए बी आर रिलेटिवली प्राइम इफ़ ए बी का जो इंटीजर है वो क्या है, 1 है। बहुत अच्छे एग्जाम्पल भी है, 5 और यहाँ पर 2 ले लो, देखो इसकी जीसीडी हमारे पास क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। उसके बाद बात करते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, LCM। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल आपको पता ही होगा कि लेट ए बी बी टू नॉन जीरो इंटीजर्स, द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू नॉन जीरो इंटीजर्स a एंड b डिनोटेड बाय LCM ऑफ ए बी, और इस प्रकार से भी डिनोट कर सकते हैं बड़ा वाला ब्रैकेट से। छोटा वाला ब्रैकेट अगर मैं लिख रहा हूँ a, b, तो वो जो है GCD को शो कर रहा है या फिर HCF को शो कर रहा है। और बड़ा वाला ब्रैकेट अगर मैं ले रहा हूँ a, b विच इज़
विच शोज दैट LCM, ठीक है, ये LCM को शो कर रहा है। कैसे? अगर A M को डिवाइड कर रहा है एंड B M को डिवाइड कर रहा है, इफ़ A C को डिवाइड कर रहा है, B C को डिवाइड कर रहा है, C बड़ा होना चाहिए था, M B C को डिवाइड कर देगा। तो ये चीज़ आ रहा है। अगला जो डेफिनेशन है वह है हमारा सेम पैरिटी। सेम पैरिटी में क्या होता है कि अगर दो इंटीजर है, आर सेड टू बी सेम पैरिटी इफ़ दे आर बोथ इवन है तो ऑड हो, दोनों ही क्या हो जाए पैरिटी में, या तो ऑड हो जाए या फिर इवन हो जाए। रिजल्ट्स ऑन कॉमन लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो लीस्ट कॉमन लेट m बी द पॉजिटिव इंटीजर, देन am ab का जो LCM होगा वो ये हो जाएगा, ठीक है। और इनका LCM इंटू HCF करेंगे तो दोनों नंबर का जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा। कहने का मतलब ये है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स जो है LCM इंटू GCD ऑफ दैट टू नंबर, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ तो 3 नंबर के लिए वैलिड नहीं होता है, 2 नंबर के लिए वैलिड होता है। उसके बाद देखो अगला यहाँ पर है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर आपको पता है कि ऐसा नंबर जो खुद से और 1 से ही डिवाइड हो, उसके अलावा कोई और ना हो, मतलब डिवीज़र हो, जिसका सिर्फ खुद और 1 ही है उसका डिवाइज़र हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हो, या फिर फैक्टर हो, आप ऐसा भी कह सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर एन इंटीजर p इज ग्रेटर देन 0 इज कॉल्ड द प्राइम नंबर इफ देयर इज नो डिवाइजर d ऑफ p सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन। तो यहाँ पर यह p एंड 1 इज ओनली डिवाइजर ऑफ p, ठीक है। उसके बाद कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर जस्ट जो है इसका उल्टा हो जाता है प्राइम नंबर का। प्राइम नंबर में अगर देखो प्राइम नंबर जो है, अगर p एक प्राइम नंबर है तो p जो है p से ही डिवाइड होगा और 1 से डिवाइड होगा। और अगर जो है c एक कंपोजिट नंबर है तो c 1 से डिवाइड होगा, c से भी डिवाइड होगा, और कोई एक ऐसा नंबर और भी होगा जिससे c जो है क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये कंपोजिट नंबर का डेफिनेशन है, इस प्रकार से आप देख सकते हो। रिजल्ट ऑन प्राइम नंबर, प्राइम नंबर में क्या क्या रिजल्ट्स है देखो, एवरी इंटीजर n इज ग्रेटर देन 0 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम नंबर, ठीक है। इफ p डिवाइड ab एंड p इज अ प्राइम नंबर देन आइदर p a को डिवाइड करेगा या फिर p b को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। इफ p डिवाइड्स a1 a2 a3 इस प्रकार से, तो p a को भी डिवाइड करेगा या फिर p a2 को डिवाइड करेगा या फिर p किसी ना किसी एक को डिवाइड कर देगा। The factorization of any integer greater than 1 into prime is unique apart from the order of the occurrence of primes, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो फंडामेंटल ऑफ थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये आप लोगों ने ऑलरेडी क्लास 10th में पढ़ा है, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर भी आपको एक बार बता देता हूँ क्या कहता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये कहता है कि एवरी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स विच आर यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच दे अकर इन द प्रोडक्ट। मतलब ये कहा जा रहा है कि यूनिक होता है, मतलब कोई भी अगर हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर है, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर है उसको हम यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं उसके प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में, ठीक है। अब जैसे 100 है तो 100 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2 ऐसे लिख सकता हूँ, यूनिक है ना ये। अब इसको मैं 5 गुणा 2 या फिर 2 की पावर 2 ऐसे भी तो कर सकता हूँ, कहने का मतलब रहेगा तो यूनिक ही ना। अब मैं क्या करूँगा, अगर मैं 50 ले रहा हूँ, लाइक 50 ले रहा हूँ, तो 2 की पावर 1 और 5 की पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से मतलब ये यूनिकली एक्सप्रेस्ड कर पा रहा हूँ मैं, समझ में आ गया। इतना रामायण पर जाने की ज़रूरत नहीं है, जो मैंने अभी बताया ना ये वही चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है, ये वही चीज़ लिखा हुआ है। तो आशा करता हूँ कि आज के इस वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन पार्ट हमने पूरा ख़त्म कर दिया है। पहला लेक्चर भी इंट्रोडक्शन था और दूसरा ये पार्ट है, ये भी इंट्रोडक्शन है। तो इसमें जितना भी चीज़ें मैंने बताया है तो सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें जो आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है, लेकिन थोड़ा सा बेसिक को बिल्डअप करते हुए हम आगे चलेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम कॉन्ग्रुएंस जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताएं, और वीडियो सही लगे तो उसको आप लोग लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो इसको आप लोग सब्सक्राइब करिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।